हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एलटी मेंस की टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल की क्वेश्चन को। ओके, आज हम बात करेंगे मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल की। मिल्टन तो आपका है ही कोर्स में और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल के ऊपर। तो आज हम इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे और इसको हमने 2 वेज में इसको भी क्वेश्चन को भी ले रखा है। अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल विद रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो आपको क्या बताना है, इसमें मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल में दिखाना है पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस देकर एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स देकर। ओके, एंड इसी तरह आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने और लिया है, क्या है, डिस्कस ऑन द सब्लिमिटी ऑफ थॉट इन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल गिविंग एग्जांपल्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आपको डिस्कस करना है सब्लिमिटी ऑफ थॉट जो कि मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल है, गिविंग एग्जांपल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो आपको मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल एंड उनकी सब्लिमिटी ऑफ थॉट, इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अपने हम आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं। ओके, सो आई होप आज आपको स्क्रीन बड़ी दिख रही होगी और ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स में कि आज ठीक है कि नहीं। तो आप में से कमेंट किया था कि टेक्स्ट थोड़ा दिखता नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आज बताइएगा कमेंट में, इज़ इट ओके। आज हमने कुछ चेंज कर रखा है। ओके, स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। चलिए फिर देखते हैं अपनी हम आंसर राइटिंग की तरफ देखते हैं। आज हम मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल पर बात करेंगे। इसके पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्या है, देखिए इस टॉपिक में आपको जैसे कि हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। आपका क्या था, आईबीसी का जो भी आपका आईबीसी पैटर्न क्या है, इंट्रोडक्शन बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोडक्शन बॉडी स्ट्रक्चर देन कंक्लूजन लास्ट में। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको इस पूरे आंसर को देखना है, लिखना है। ओके, तो उसके पहले ये देख लीजिए, आपको इनमें माइंड मेकअप पहले ही कर लेना है कि आपको इस पर क्या डिस्कस करना है। कि आपका सबसे पहले आ गया कॉन्सेप्ट दिखाना है आपको, चाहे डेफिनेशन हो गया चाहे कॉन्सेप्ट के रूप में आपको कुछ दिखाना है। पहले चाहे डेफिनेशन हो गई, कॉन्सेप्ट दिखाना है, थीम बतानी रहेगी आपको, डिक्शन दिखाना रहेगा, डिक्शन हो गया एंड लैटिनाइज सिंटैक्स वगैरह, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी एंड कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह के थ्रू आप पॉइंट टू पॉइंट इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि किस पॉइंट को पैराग्राफ वाइज ही हमने रखा है, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ऐसे ज़्यादा क्लियर रहेगा। हेडिंग में नहीं दिया है तो आप पॉइंट पहले क्लियर रखिए कि आपको डेफिनेशन हो गया, पहले कॉन्सेप्ट दिखाना है, फिर उनकी स्टाइल में आपको थीम वगैरह दिखानी है, फिर आपको देन उनकी डिक्शन वगैरह की बात करनी है एंड लैटिन सिंटैक्स वगैरह हो गए एंड एपिक सिमिलीज वगैरह जो हो है। अभी हम सबकी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म दिखा सकते हैं, राइटर्स कमेंट्स दिखा सकते हैं एंड फिर आप देन लास्ट में आप कंक्लूजन कर देंगे। तो यही इसका आपको इंट्रोडक्शन बॉडी स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन में आपको ये सब टॉपिक में लिखना है। ओके, होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपनी आंसर की ओर चलेंगे। John Milton Paradise Lost is written in what critics famously call Milton's grand style, a style marked by majesty, dignity and sublimity. यहाँ तक आपने बता दिया। क्रिटिक्स फेमसली कॉल मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको लिखी है। फेमसली जो क्रिटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिटिक्स मिल्टन की, उसको मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। और ये स्टाइल क्या है, आ स्टाइल मार्क्ड बाय मैजेस्टी, डिग्निटी एंड सब्लिमिटी। तो ये स्टाइल क्या है, अब आपको यहाँ बताना है कि ये स्टाइल जो क्रिटिक्स कहते हैं मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, तो ये क्या होता है। तो ये शैली अपनी मैजेस्टी और डिग्निटी और सब्लिमिटी के लिए फेमस है। ओके, तो यहाँ पर आपने इतने में आपने बता दिया कि क्रिटिक्स पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन ने स्टाइल यूज़ की उसको मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल कहते हैं एंड ये आपकी ये स्टाइल क्या होती है, मार्क्ड बाय मैजेस्टी, डिग्निटी एंड सब्लिमिटी। ओके, इतना क्लियर कर दिया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। सबसे पहले इंट्रो में आपने ये बता दिया क्रिटिक्स में मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहते हैं एंड ये स्टाइल क्या है, कि ये शैली किस लिए
फेमस है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्टाइल इज परफेक्टली सूटेड टू द लॉफ्टी एपिक थीम ऑफ द पोएम विच डील्स विद द फॉल ऑफ मैन, हेवन, हेल, गॉड, एंजल्स एंड सैटर्न। तो ये जो मिल्टन की ये स्टाइल है उनकी एपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि पोएम में इन्होंने फॉल ऑफ मैन, हेल, गॉड, एंजल्स और सैटर्न जैसे बहुत ही विशाल और डिवाइन टॉपिक्स को डील किया गया है, इसमें इन्होंने दिखाए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और अनुकूल है इस टॉपिक के, उनकी ग्रैंड स्टाइल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आप कोटेशन भी दिखाएंगे फ्रॉम द वेरी ओपनिंग लाइन। पोएम की ओपनिंग लाइन है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस Milton established an elevated and serious tone, clearly separating his epic from ordinary human experiences. तो पोएम की ओपनिंग लाइन है, से ही मिल्टन एक एलिवेटेड और सीरियस टोन इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये लाइन क्लियरली बता देती है कि ये एपिक ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस से अलग है और हायर सेक्रेड लेवल पर लिखा गया है। ओके, आपने इंट्रोडक्शन में आपने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट आपने सब कि ये आपकी जो स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल क्या होती है, मैजेस्टी, डिग्निटी एंड सब्लिमिटी से भरी हुई होती है। दिस लॉफ्टी एपिक थीम होता है पोएम में। ये स्टाइल उनको एपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उन्होंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है, फॉल ऑफ मैन, हेवन, हेल, गॉड, एंजल्स एंड सैटर्न। तो इस तरह के जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं तो वो बहुत ही विशाल और डिवाइन टॉपिक्स को दिखाते हैं। ओपनिंग लाइन ने ही बता दिया है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो एलिवेटेड एंड सीरियस टोन है एंड ये ह्यूमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से अलग है, हायर है, सेक्रेड लेवल पर लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन में आपने ग्रैंड स्टाइल को पैराडाइज के लॉस्ट के थ्रू पूरा बता दिया कि मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल को कैसी है। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर से बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी सारी जो ग्रैंड स्टाइल के फीचर्स हैं उनको लिखते चलना है। तो चलिए देखते हैं। अ मेजर फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज हिज लॉफ्टी एंड नोबल डिक्शन। आपको डिक्शन दिखाना होगा, लॉफ्टी एंड नोबल डिक्शन दिखा रहे हैं आप। ही अवॉइड्स सिंपल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज एंड यूजेस फॉर्मल लर्न्ड एंड क्लासिकल वोकेबलरी often influenced by Latin and Greek, okay, which gives the poem epic height and solemnity. तो यहाँ पर आप मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिखा रहे हैं जो उनकी लॉफ्टी और नॉवल डिक्शन है। क्या बता रहे हैं इसमें आप कि मिल्टन जो है इसमें कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल लैंग्वेज को अवॉइड कर रहे हैं, सिंपल या कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, वो क्लासिकल वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी हद तक लैटिन और ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, विच गिव्स द पोएम एपिक हाइट एंड सॉलेमनिटी। इसी वजह से पोएम को एपिक हाइट और डिग्निटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब, हिज लैटिनाइज्ड सिंटेक्स। लैटिनाइज्ड सिंटेक्स क्या है चलिए देखते हैं। मार्क्ड बाय लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड फ्रीक्वेंट इन्वर्जन क्रिएट अ स्लो स्टेटली मूवमेंट दैट इनहेंस ग्रैंडियर। क्या होता है लैटिनाइज्ड सिंटेक्स? जिसमें लंबे लंबे आप लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फ्रीक्वेंटली इन्वर्जन्स का यूज़ करते हैं। इन्वर्जन क्या हो गया? जिसमें वर्ड ऑर्डर जो होता है वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन मीन्स। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो यही आपका लैटिनाइज्ड सिंटेक्स हो गया। ओके, क्या है? यही चीज़ आपकी लैटिनाइज्ड सिंटेक्स हो गई। तो इसका आपने ये भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करिए। लैटिनाइज्ड सिंटेक्स लंबे लंबे उनके पैराग्राफ्स होते हैं कि बहुत ही लंबे लंबे रहते हैं, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बहुत ही लंबे रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज होता है, इन्वर्जन्स का यूज होता है, क्रिएट अ स्लो स्टेटली मूवमेंट दैट इनहेंस ग्रैंडियर। तो यही चीज़ होता है जो पोएम को एक स्लो स्टेटली और मैजेस्टिक मूवमेंट दे हो गया। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है? डॉक्टर जॉनसन का आपने एग्जाम्पल दे दिया। डॉक्टर जॉनसन praised this quality and remarked that Milton's style is a quotation आपने नोट किया उनका क्या है? a perpetual model of dignity and sublimity। तो यहाँ पर आपने क्या बताया कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि मिल्टन की स्टाइल कैसी है? डिग्निटी और सब्लिमिटी का एक लगातार मॉडल है। ओके, क्या है? परपेचुअल मॉडल ऑफ डिग्निटी एंड सब्लिमिटी। डिग्निटी और सब्लिमिटी का एक लगातार जो है एक मॉडल है। यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन ने प्रेस किया है इस तरह, तो उनका आपने कोटेशन लिख दिया। तो ये आपने यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन का एक आपने ये रिमार्क भी दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्कस किया। क्या बताया आपने? तो यहाँ पर आपने लॉफ्टी एंड नोबल डिक्शन को दिखाया। ही अवॉइड सिंपल कन्वर्सेशन को अवॉइड किया। क्लासिकल वोकैबुलरी यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन एंड ग्रीक, जो कि ग्रीक एंड लैटिन से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। एंड देन आपने दिखाया हिज लैटिनाइज्ड सिंटेक्स को बताया कि जो उनके स्टाइल में हमें दिखते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो ये आपने बता दिया। साथ में आपने लास्ट में डॉक्टर जॉनसन का एक रिमार्क दिखा दिया, अपर
इंटेलेक्चुअल मॉडल ऑफ डिग्निटी एंड सबलिमिटी। तो ये आपने एक पॉइंट अपने डिक्सन का डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिल्टन्स यूजेस ऑफ ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स आपने बता दिया, जो कि है दिखा दिया आपने ब्रैकेट में। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर गिव्स हिम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड अवॉइड्स द लिमिटेशन ऑफ राइम। मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है, उनकी स्टाइल में हमें ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है उन्होंने, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ किया है। ओके, इससे उन्हें फ्रीडम और एक्सप्रेशन मिलती है और राइम की लिमिटेशन से बचे रहते हैं। तो जो राइमिंग लिमिटेशन होती है वो नहीं रहती है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है, और ब्लैंक वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एंड एडिशन एडमायर्ड, फिर आपने एक कोटेशन लगा दिया, क्या है, क्रिटिक्स के व्यू के साथ लिखेंगे तो और आपका देखने में वो अलग अलग सा लगता है। तो ये आप क्रिटिक्स के रिमार्क्स बीच बीच में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ब्लैंक वर्ड्स का, एडिशन एडमायर दिस आस्पेक्ट दैट स्टेट दैट पैराडाइज लॉस्ट इज फिल्ड विद मैजेस्टिक इमेजेस एंड नोबल सेंटिमेंट्स। एडिशन ने इस आस्पेक्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मैजेस्टिक इमेजेस और नोबल सेंटिमेंट से भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपने एडिशन का भी एक रिमार्क लगा दिया, क्या, मैजेस्टिक इमेजेस एंड नोबल सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है प्रेस किया है, एडमायर किया एडिशन ने कि मैजेस्टिक और इमेजेस से एंड नोबल सेंटिमेंट से भरा हुआ है आपका ये पैराडाइज लॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होता चलता है। ओके, next, the style is further enriched by epic similes, biblical and classical allusions, and the sublimity of thought, especially in Saturn's powerful declaration। आगे कहते हैं मिल्टन की स्टाइल को और रिच बनाते हैं। क्या बनाते हैं और रिच? उनके जो एपिक सिमिलीज हैं, जो उन्होंने क्या किया है, एपिक सिमिलीज, बिब्लिकल एंड क्लासिकल एल्यूजन एंड द सब्लिमिटी ऑफ द थॉट्स जो है उनके स्टाइल को और रिच बनाते हैं। उनके जो सिमिलीज, बिब्लिकल और क्लासिकल एल्यूजन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्लिमिटी ऑफ थॉट्स, ये जो है ये बहुत ही रिच बनाते हैं मिल्टन के स्टाइल को। ओके, स्पेशली जो आपकी सब्लिमिटी ऑफ थॉट दिखती है, स्पेशली इन सैटर्न्स पावरफुल डिक्लेरेशन, स्पेशली सैटर्न के इस पावरफुल स्टेटमेंट में दिखती है, क्या है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ओके, ये लाइन सैटर्न कहता है हेल में रेन करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि हेवन में सर्व करने के। तो ये लाइन जो है सब्लिमिटी ऑफ थॉट को दिखाती है मिल्टन के। ओके, तो इस लाइन में प्राइड, रेबेलियन और ग्रैंडियर ऑफ थॉट क्लियरली नज़र आता है। ओके, तो इस तरह करके आप सब्लिमिटी ऑफ थॉट को दिखा सकते हैं, उनकी जो बिब्लिकल और क्लासिकल एल्यूजन्स है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, होप सो क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। However, some critics have pointed out limitation। तो फिर आगे अब दिखाएंगे some critics have pointed out limitation। कुछ जो क्रिटिक्स ने मिल्टन्स के स्टाइल की लिमिटेशन भी बताई है। कैसे बताई है वो दिखा सकते हैं आप, जैसे कि आपके टी.एस. एलियट हैं। टी.एस. एलियट आर्गूड दैट मिल्टन स्टाइल इज समटाइम्स टू आर्टिफिशियल एंड हैवी, क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन द पोएट एंड द रीडर। तो यहाँ पर जैसे टी.एस. एलियट का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुछ क्रिटिक्स ने जो उनकी लिमिटेशन के विषय में बात की है। तो जैसे टी.एस. एलियट का आपने एग्जांपल दिया, तो टी.एस. एलियट क्या कहते हैं, टी.एस. एलियट का कहना था कि कभी कभी मिल्टन की स्टाइल टू मच आर्टिफिशियल और हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से पोइट और रीडर के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका टी.एस. एलियट के थॉट्स थे। ओके, या फिर येट इवन critics agree that this heaviness is necessary to match the vast and serious epic subject। लेकिन critics फिर भी मानते कि हैवीनेस जरूरी है क्योंकि epic का सब्जेक्ट खुद ही वास्ट और सीरियस है। लेकिन जो critics हैं फिर भी, जो टी.एस. एलियट के आपने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा एंड उसके बाद आपने कहा येट इवन क्रिटिक्स, या फिर भी critics मानते हैं कि ये जो हैवीनेस जो है वो बहुत नेसेसरी है, मैच द वास्ट एंड सीरियस एपिक सब्जेक्ट। हैवीनेस जरूरी है क्योंकि एपिक का सब्जेक्ट खुद ही वास्ट और सीरियस होता है। ओके, तो ये आपने क्रिटिक का व्यू भी रख दिया, एक नेगेटिव कमेंट भी आपने दिखा दिया, फिर उसके बाद भी आपने क्लियर कर दिया क्रिटिक्स उनको कहते हैं कि ये भी नेसेसरी होता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही आपका एपिक का वास्ट और सीरियस रहता है। ओके, तो ये आपके पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर कर दिए। ओके, अब लास्ट में आप छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। इन कंक्लूजन में आप लिख देंगे मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज द सोल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट।
तो अंत में आप कह सकते हैं कि मिल्टन्स की ग्रैंड स्टाइल जो है वो पैराडाइज लॉस्ट की एक सोल है, आत्मा है। ओके, डिस्पाइट ओकेजनल क्रिटिसिज्म इट रेज्ड इंग्लिश पोइट्री टू अ न्यू लेवल ऑफ ग्रैंडियर and seriousness, firmly established Milton as the supreme master of the grand style in English literature. फिर अंत में आप मतलब के कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल जो है पैराडाइज लॉस्ट की आत्मा है, एंड थोड़ी बहुत जो क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इस स्टाइल ने इंग्लिश पोइट्री को एक नया लेवल ग्रैंडियर और सीरियसनेस दिया है। ओके, इसी वजह से जॉन मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर में ग्रैंड स्टाइल का सुप्रीम मास्टर माना जाता है। ओके, ये आप लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ओके, ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो आपने यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि उनकी स्टाइल कैसी थी मिल्टन की, आपने डिस्कस कर लिया। सब्लिमिटी ऑफ थॉट को डिस्कस करना था आपको, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल विद रेफरेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल के साथ। तो आपने इस तरह करके आप लिख सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग हो सकती है। आपने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया है, हर एक पॉइंट को आपने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे आपने डिफिनीशन कॉन्सेप्ट दिखाया, आपने सबसे स्टार्टिंग में आपने कॉन्सेप्ट बताया कि ग्रैंड स्टाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा होता है। थीम रखी आपने, थीम दिखाई आपने, लॉफ्टी एंड यूनिवर्सल थीम्स हो गई, एंड ब्लैंक वर्स, लैटिनाइज सिंटेक्स, एपिक सिमलीज का यूज़ किया उन्होंने, रेफरेंसेस दिए। टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज़ किया, डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन के स्टाइल के लिए क्या कहा, एंड लॉफ्टी डिक्शन वगैरह सब कुछ अपने अच्छे से हर एक पॉइंट को आपने डिस्कस कर लिया इसमें से, और क्रिटिक्स के व्यूज़ भी दिखा दिए, और लास्ट में छोटा सा आपने कंक्लूजन के थ्रू दिखा दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, मिल्टन की स्टाइल क्या है सोल ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो ये कंक्लूजन हो गया। तो ये था आपका मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल। ओके, होप सो आपको क्लियर हुई होगी और अच्छे से हम समझा पाए होंगे, आपको समझ में आई हुई होगी आपको। ओके, तो इसी तरह आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी थॉट्स और अपने कोटेशंस और अच्छे से डालकर और भी अच्छा तरीके से उसको बना सकते हैं। यही मेथड बस रखना होगा, इंट्रोडक्शन, फिर आपको देन पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, एंड उसी में बॉडी स्ट्रक्चर में पॉइंट टू पॉइंट सब लिखना है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये था आपका मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल। ओके, होप सो क्लियर हो गई होगी। तो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि ये करते हैं तभी हमें भी नेक्स्ट वीडियो लाने का हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।